नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित। मैं आज आपके साथ में चर्चा करूंगा भारतीय संस्कृति और व्यवहार में कोरोना पश्चात परिवर्तन। मध्यांचल समाजशास्त्र परिषद ने कोरोना के संदर्भ में एक वेबिनार, अपना पहला वेबिनार कराया था, जिसमें भारतीय संस्कृति और व्यवहार में कोरोना पश्चात परिवर्तन, कोरोना आने के बाद की क्या स्थिति, क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या बदलाव हुए, इस पे कराया। इस वेबिनार में मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 10 विश्वविद्यालयों के 88 समाजशास्त्र के प्राध्यापक और विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। इसका आयोजन मैंने स्वयं किया था और इसका मूल कारण ये था कि भारत एक सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ हर क्षेत्र में समाज का सहयोग है। और पश्चिमी राष्ट्र जो है, अगर भारत के कंपेयर से अपन उनका तुलना करें तो पश्चिमी राष्ट्रों में राजनीतिक व्यवस्था है जो शासन द्वारा संचालित होती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि 135 करोड़ की आबादी वाले देश भारत के हालात शुरुआती 2 महीने से भी ज़्यादा, करीब 90 दिन तक बहुत संतुलित रहे। लेकिन उसके बाद जो कोरोना का प्रसार और फैलाव हुआ है, उसके चलते भारतीय संस्कृति में भी बदलाव आना शुरू हुए। होमवर्क अर्थात वर्क फ्रॉम होम, ऑफलाइन ऑनलाइन, द्वितीयक समूह की जगह प्राथमिक समूह, ये महत्वपूर्ण होने लगे। ये जो नेपथ्य में रहते थे, इनका महत्व, इनकी पहचान होने लगी। पुलिस, चिकित्सा कर्मी, शासकीय कर्मी, उद्दंड युवा, इन सब में कर्तव्य बोध, ईमानदारी, सहयोग और सामंजस्य जैसे सामाजिक मूल्यों में वृद्धि हुई। लॉकडाउन वास्तव में घरवास कहना उचित होगा। भारतीय समाज में लॉकडाउन कोई नया नहीं है। हम देखते हैं हर साल उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं तो अपनी मौसी के घर जाते हैं। ये भी एक प्रकार से लॉकडाउन था। और भारतीय संस्कृति में कोरोना पश्चात जो बदलाव आया वो है, आज हमारे युवा यूथ जो हैं वो फ्रंट लाइन में आ गए। जो बीच में अभी कुछ पीछे चले गए थे, लेकिन वो फ्रंट लाइन में आ गए। इस वेबिनार में कुछ विद्वानों के मैं विचार आपके साथ शेयर करूंगा। सर्वप्रथम गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के समाजशास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर मानवेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कोरोना पश्चात हमें न्यू नॉर्मल, नए सामान को समझना होगा। न्यू नॉर्मल ही कोविड-19 का समाधान है। आज प्राथमिक समूह सशक्त हुआ है, हमें अपना व्यवहार बदलना होगा। कोरोना पश्चात 100 शर्ट नहीं, उन्होंने कहा कोरोना पश्चात 100 शर्ट नहीं, 100 सोच को विकसित करना होगा। कि जैसे अभी है ना कि हमारे पास 100 शर्ट होनी चाहिए, बोले नहीं 100 शर्ट नहीं, हमें 100 सोच को अपनी विकसित करना होगा। इसी क्रम में डॉक्टर रमेश मकवाना, सरदार पटेल विश्वविद्यालय आनंद, गुजरात के, उन्होंने कहा टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च को ऑनलाइन करना होगा। अभी है, लेकिन इसको सभी स्तर पे, स्कूल स्तर तक हमें स्कूल कॉलेज में और आपके इंजीनियरिंग के साथ साथ सभी फैकल्टीज में टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च को ऑनलाइन करना होगा। स्मार्ट क्लास, स्मार्ट स्टूडेंट, स्मार्ट टीचर बनाने होंगे। खाली स्मार्ट क्लास नहीं, आपने जोर दिया स्मार्ट क्लास, स्मार्ट स्टूडेंट और स्मार्ट टीचर के निर्माण पे। रियल इंडिया, चूंकि रूरल इंडिया है, तो ग्रामों तक हमें अब तकनीक को पहुंचाना होगा। शिक्षा की आत्मा है, इसलिए आज शिक्षक को केंद्र में लाना पड़ेगा ऑनलाइन के माध्यम से। वहीं डॉक्टर आशीष सक्सेना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय समाजशास्त्र के प्राध्यापक, उन्होंने कहा कि कोरोना से हमारे संस्कारों में बदलाव प्रारंभ हुआ है। पहले समाज में जाति के आधार पर सामाजिक दूरी होती थी, लेकिन आज शुद्धता की भावना के चलते दूरी आ गई है। आज कोरोना के कारण हमको दूर होना पड़ रहा है, पहले जाति के आधार पर होना पड़ता। शुद्धता की बात भारत में प्राचीन काल से थी, लेकिन अब ये सामाजिक आवश्यकता बन गई है। प्योरिटी और शुद्धता सामाजिक आवश्यकता बन गई है। आने वाले दिनों में शादी, बर्थडे पार्टी, इन सब की अवधियां कम होंगी। आपके जो अभी 3-3, 4-4 दिन मैरिजेस होती हैं, वो कुछ घंटों में ही संपन्न होगी। सीमित संबंधियों में की उपस्थिति होगी। हमारी जो गैदरिंग है, और वो सरकार ने भी देखिए 50 का आंकड़ा फिक्स करा है, लेकिन वो कह रहे हैं आशीष सक्सेना जी कि धीरे धीरे ये एक व्यवहार में आ जाएगा।
हमारे नातेदारी संबंध भी अब सीमित होंगे, फिजूल खर्ची घटेगी, व्यक्ति की भावनाएं जो हैं वो सीमित होंगी। और ये बहुत बड़ा बदलाव है कि हमारे भावनात्मक पक्ष पर आघात हो रहा है। समाज में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ेगा, राज्य यानी सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा। राज्य ही तय करेगा कि किस कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ने के लिए एकत्र हो सकते हैं, विद्यार्थी ऑफलाइन या ऑनलाइन किस मोड में परीक्षा देंगे, मैरिज, हमारे जो रिचुअल्स हैं, संस्कार हैं, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार, इसमें कितने लोग एकत्र होंगे, शव यात्रा में कितने लोग जा सकते हैं। अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारी घटेगी, हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस पर आघात लगने वाला है, घटेगी। हमको तकनीकी ऐप, आरोग्य सेतु, कोविड आदि बताएगा कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, किससे मिलना है। अब हम हर्बल टी, तुलसी का काढ़ा पी रहे हैं, ये सब शासकीय हस्तक्षेप के कारण। बच्चे भी अभिभावक की जगह सरकार की सुनेंगे। इसी क्रम में अल्केश चतुर्वेदी, महाकौशल कॉलेज, उनका कहना था कि समाज में महामारी कोई नई नहीं है, ये विश्व में कई सभ्यताएं महामारी के कारण समाप्त हो गई, इस बार भी कोविड-19 समाज में आमूल चूल परिवर्तन करेगा। ये वैश्विक राजनीतिक डिजाइनर वायरस है, बोले, उनका कहना था ये वैश्विक राजनीतिक डिजाइनर वायरस है, इसलिए इसके असर, इसके प्रभाव जो हैं घातक होंगे। एसपी शुक्ला, रीवा राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक, ये कह रहे थे कि खतरनाक बीमारी है जो हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी बदलाव लाने के लिए मजबूर कर रही है। महेश शुक्ला, एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा में समाजशास्त्र के प्राध्यापक, इनका कहना था आज सामाजिक दूरी ही कोरोना से बचाव है। भारत में समय रहते लॉकडाउन किया गया, लेकिन अब जनता के उतावलेपन के कारण श्रमिकों के सड़कों पर आने से खतरा बढ़ गया है। और जो भारत में शुरुआती दौर पे हमने नियंत्रण किया था, वो श्रमिकों के सड़क पे आने, जनता के भी उतावले होने, संयम खो देने के कारण भारत में धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण फैलेगा, जो एक खतरनाक इंडिकेशन होगा, जिससे हमको बचाव के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। डॉक्टर एस.सी. राय सतना का कहना था कि वायरस है जिसका खत्म होना इतना आसान नहीं है, अभी दवाइयाँ भी नहीं बनी है, अतः अब हमें कोरोना के साथ जीने की मानसिकता पालनी पड़ेगी। ये वायरस है, ये कमज़ोर हो सकता है, ये कमज़ोर होगा, लेकिन अभी तो इसका प्रभाव घातक है। अब हमें तकनीक, व्यक्तिगत, परिवार, समूह और सामुदायिक स्तर पर प्रयोग करना है। टेक्नोलॉजी को वो कह रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पे, परिवार पे, समूह में और सामुदायिक स्तर पे हमको प्रयोग करना होगा। रोबोटिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा और राज्य का प्रभाव बढ़ेगा। वहीं लखनऊ डीएवी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मुनीन तिवारी कह रहे हैं बाजार आर्थिक सामाजिक संस्था है, ये आर्थिक कम, सामाजिक संस्था अधिक है। अंग्रेजों का आने से के पहले भारतीय गांव में बाजार जो थे स्वपोषित इकाई हुआ करते थे। अंग्रेजों ने इन्हें सरकार के अधीन कर दिया। 1990 में जो उदारीकरण की नीति हुई, उसने फिर बाजार को बदला और अब कोविड ने बाजार को बदल दिया। आज बाजार में नागरिक समाज की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। मीडिया बाजार को चला रहा है, चेतना की जगह अफवाहें फैल रही हैं। 1920 की महामारी को शिक्षित लोगों ने बचाया था, लेकिन आज नागरिक समाज, शिक्षित वर्ग भी समाज का जो सरकार का रास्ता देख रहा है। जो शिक्षित वर्ग है वो अपना प्रचार कर सकते हैं, बचा सकते हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं सरकार देखे, मतलब बाजार का इतना प्रभाव है। डॉक्टर प्रीति शर्मा रायपुर का कहना था आज गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लेकिन शहरों में नहीं। शिक्षकों में जो शिक्षित लोग हैं उनमें जागरूकता कम दिखाई दे रही है, जबकि सुरक्षा सरकार की नहीं, हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है। भोपाल की सविता सिंह ने कहा टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स से बेरोजगारी बढ़ेगी, अतः हमें मॉनिटरिंग और डिलीवरी सिस्टम हमारा कमजोर है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। वासुदेव जादौन का कहना था ग्वालियर के, कोरोना पश्चात या अभी से हमें श्रमिक प्लान को देखते अपनी औद्योगिक नीति भी बदलना होगी। अब हमें पश्चिमी भारत की अपेक्षा औद्योगिक इकाइयाँ जो बहुतायत में उनको शेष भारत में विस्तारित करना होगा। गार्गी मिश्रा शोध छात्रा ने कहा इस महामारी से अपराधियों का प्रभाव क्या होगा, अभी चोर शांत हैं, लेकिन अगर उनको हमने मुख्य धारा में नहीं जोड़ा तो आने वाले दिन में समाज में आपराधिक गतिविधियों की वृद्धि होगी। करेली नरसिंहपुर के गजानन मिश्र का कहना था कोरोना के पश्चात जो बदलाव आया उससे हमारी भारतीय परंपराएं पुनः जीवित हो गई हैं। सैनिटाइजेशन हमारी परंपरा थी, नमस्ते करना भारतीय परंपरा है जिसे सारे विश्व ने स्वीकार किया।
डॉक्टर विजय गंभीर ग्वालियर ने कहा, शिक्षा जगत में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेवल को लेकर चलना होगा। इस तरह से इस वेबिनार से निष्कर्ष ये निकला कि समाजशास्त्रियों का कहना था कि आज सारी जिम्मेदारी समाजशास्त्रियों पे, क्योंकि कोविड वायरस के बचाव में मेडिकल तंत्र से ज़्यादा सामाजिक स्वास्थ्य तंत्र जो है पक्ष आज काम आ रहा है। इस वैश्विक आपदा को अवसरों में तब्दील कर समाजशास्त्री एक सार्थक समाधान के लिए कार्यरत हैं। संगोष्ठी वेबिनार में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति डॉक्टर कपिल मिश्र ने आह्वान किया, समाजशास्त्री समाज में निर्णायक और रक्षात्मक भूमिका निभाते हैं। मध्यांचल समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर महेश शुक्ला ने कहा कि जो बदलाव आ रहा है भारतीय संस्कृति में वो एक सकारात्मक है। अब फिर से एक बार बदलाव आएगा। पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, ये जो विचारधारा थी ये धीरे धीरे ये परिवर्तित होके पूर्व जो है पश्चिम पे अपने आप को प्रभावी करेगा। तो वास्तव में भारतीय संस्कृति और व्यवहार में जो कोरोना पश्चात परिवर्तन आया है, बदलाव हुआ है, वो बदलाव ये है कि हमारे प्राथमिक संबंध जो खत्म हो चुके थे, हमारे यहाँ जो द्वितीयक संबंध थे और हम व्यावसायिक संस्थानों पे ज़्यादा आश्रित हो रहे थे, अब प्राथमिक संबंध हमारे स्ट्रांग हो रहे हैं। घर की संस्कृति बदल रही है। बच्चों के शिक्षण और बाकी सब काम जो थे, जो होटल है, विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से होता था, ये सब जो एजेंसियां, जो द्वितीयक एजेंसियां हमारे यहाँ पर प्रभावी हो रही थी, वो अब फिर प्राथमिक समूह प्रभावी होगा। ये बदलाव है इस वेबिनार में ये निकला। इसका मूल निष्कर्ष ये था कि भारतीय संस्कृति और व्यवहार बदल रहा है। पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण के बाद जो बदलाव हुआ था उसके पश्चात कोरोना के आने से ये बदलाव हुआ और फिर हमारी पुरानी जो मूल परंपराएं हैं, विश्वास हैं, पुनः जागृत हो रहे हैं।